नमस्कार साथियों, इस समय हम आपको बता दें कि हम जिला करनाल के जूंडला गांव में आपको लेके चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पंचायती राज और मिकाडा द्वारा एक परियोजना चलाई जानी थी कि गांव का जो भी गंदा पानी है वो तालाब में उसका कनेक्शन दिया जाएगा। और सबसे पहले वो तालाब को गहरा करेंगे, 15 से 20 फुट गहराई इसकी जो है ना करी जाती है। और उस मिट्टी को निकाल करके कहीं भी किसी पंचायत के अनुसार कहीं पे भी रास्ते में या खड्डों में वो डाली जानी थी। और उसके बाद काडा ने उसमें पानी जो कलेक्ट होगा उसको 2-3 पाउंड बना करके 4 पाउंड बना करके वो जो पानी है गांव का, यानी कि जो तालाब का पानी है, वो उसके माध्यम से आगे किसानों को सिंचाई के लिए उसको उपयोग में लाया जाना था। लेकिन हम आपको बता दें कि ये हमारा 10वां गांव है, और 10वां गांव भी आप देख करके बड़े हैरान होंगे कि कागजों में किस तरह से स्कीम चलाई जाती है और किस तरह से अधिकारी और कर्मचारी और उसके साथ साथ में ठेकेदार मिलकर के सरकार के खजानों को सेंध लगाते हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को देख करके आप हैरान आ जाएंगे कि 10 गांव में से सबसे बड़ा अब तक का 10 गांव हमने निरीक्षण किया है, भौतिक निरीक्षण किया है। और उस निरीक्षण के अंदर जूंडला का जो गांव है सबसे अधिक और सबसे ज्यादा जो आप चकित रह जाएंगे कि कागजों में किस तरह से स्कीमें चलाई जाती हैं, वो हम आपको बताएंगे। देखिए साथियों, ये यहाँ पर मिकाडा का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें ये स्लैब आप देख रहे हैं, यानी कि जो ये टाइलें आप देख रहे हैं, स्लैब आप देख रहे हैं, और ये सौर ऊर्जा का संयंत्र है। और इसके अंदर ये जो मोटर आप देख रहे हैं, 2 मोटरें इसमें लगाई गई है और किसी का भी कनेक्शन नहीं है। ये आप देख रहे हैं, जो नट बोल्ट आप दूर से भी देख रहे हैं, जूम करके दिखाएं, कोई भी नट बोल्ट कनेक्टेड नहीं है, सारा का सारा ओपन यहाँ पड़े हैं। और ये इसके पाइप पड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी रोग में जब कोई पाइप नहीं होगा ऐसे ही डाल करके और इसको कागजों में लिपा पोती करके वो चले गए। इसके बाद बात आती है तालाब की गहराई करने की, जो कि 15 फुट गहरा किया जाना था। ये तालाब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तालाब है ये आप देख रहे हैं। ये चारों ओर दिखाएं तालाब को, ये कोई तालाब नहीं है, जैसे खेत है, जैसे साथ में लगता हुआ खेत है। इधर ध्यान करें, देखिए ये साथ में जो खेत है उसी से थोड़ा सा देखिए, ये पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ दुबड़ा जमा हुआ है और कोई भी 1 फुट की भी मिट्टी नहीं निकाली गई। जैसा था वैसे की वैसी है। करोड़ों रुपए की मिट्टी निकलवाने के और इसके ऊपर जो रास्ते बनाए जाने से चारों ओर, जिसमें 6 फुट का रास्ता लॉकिंग टाइलों का था, और इसके चारों ओर गांव के जो रास्ता है जो सौर ऊर्जा की लाइट लगाई जानी थी, और सीमेंट की जो कुर्सियां वो डाली जानी थी, पेड़ पौधे लगाए जाने थे, और सैर करने के लिए ओपन जिम भी गांव के जो व्यक्ति हैं सुबह शाम जो सैर करेंगे, ओपन जिम भी लगाया जाना था। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये देख सकते हैं सारा का सारा इतना बड़ा घोटाला करनाल के जूंडला गांव में हुआ है, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जैसे कि यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, और ये सारा का सारा जोड़ की जमीन है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की जोड़ की खुदाई नहीं हुई है। और ये जो पानी है ये बरसाती पानी है। भैया 1 मिनट इधर आना, जरा इधर आओ। ये देख सकते हैं, जहां जहां तभी आपकी नजर जाएगी कोई भी जोड़ का, ये देख सकते हैं कि 1 फुट की भी खुदाई आपको कहीं से भी कहीं नजर नहीं आएगी। इसकी ठीक बैक साइड में वो सामने पावर हाउस है, और इसकी ठीक उधर दूसरी तरफ गोडाउन है, यानी कि अनाज मंडी भी हो सकती है। अनाज मंडी का एरिया है जो दीवार आप देख रहे हो। लेकिन इसके अंदर ये जोड़ दिखा रखा है कागजों के अंदर, और ये 15 फुट गहरा दिखा रखा है। और इसके चारों ओर कुर्सियां भी पड़ी हैं, और इसके चारों ओर लाइटें भी लगी हुई हैं, सुंदरिया फूल पौधे भी लगे हैं। इसके दिखाने के ऊपर करोड़ों रुपया खा चुकी है पंचायती राज विभाग और मिकाडा डिपार्टमेंट। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए आप इस वीडियो को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, ताकि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने इसका पैसा खाया, करोड़ों रुपए जो हजम किया है, इस मिकाडा की जो प्रोजेक्ट के ऊपर 30,15,000 रुपए की राशि दिखाई गई है, जो कि मेरी इस आरटीआई के अंदर है। आरटीआई के अंदर मैंने सारा दिखाया है आप लोगों को कि इस आरटीआई के अंदर जो जूंडला का
जो मिकाडा का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें केवल और केवल ये प्रोजेक्ट चालू करना था, ये देख सकते हैं 8वें नंबर पर है जूंडला, और 30,35,000 15,000 रुपए का खर्चा खाली लाइट का दिखा रखा है। आप देख सकते हैं कि एक भी लाइट आपको नजर नहीं आएगी। देख सकते हैं एक भी लाइट आपको नजर नहीं आएगी, कहीं पे लाइट लगी हो या कोई चलती हालत मिल रही हो, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारा का सारा ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर तालाब कागजों में बनाया गया है। 1% भी यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। और सारा का सारा आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा कागजों में तालाब का होना पाया गया है। ये मैं अब मौके के जो डीसी साहब हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस डिपार्टमेंट ने, जिस डिपार्टमेंट ने ये घोटाला किया है कि यहाँ पे तालाब दिखा दिया, पानी चलता हुआ दिखा दिया, सारा कुछ दिखाया गया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मेरा जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, सभी से अनुरोध है कि इस घोटाले के बारे में बहुत जल्द ही विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इसमें पैसा खाया है प्रोजेक्ट के नाम से, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो, रिकवरी पड़े, और जो जनता का गाड़ी कमाई का जो पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जाता है टैक्स के माध्यम से, वो उसका पैसा ब्याज सहित उसको वसूला जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए की ग्रांट इस तालाब के नाम की खाई है। जुड़ रही है अगली खबरों तक। और हम आपको एक और बता दें कि यहाँ पे हमने सरपंच साहब को भी बुलाया है, और सरपंच साहब भी हम बात करेंगे। हाँ जी, एक आंटी भी यहाँ पे खड़ी है जो आसपास की है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका? दर्शनी है। ये जोड़ कभी खुदा है यहाँ पे? नहीं। कभी कोई 2-3 साल पहले खुदाई हुई हो? कोई लाइटें लगी हो, कोई रास्ता बनाया हो चारों ओर इसका? 25 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ तो ये सारा कुछ दिखा रखा है। अभी जोड़ भी खुद गया 15 फुट गहरा, कुछ नहीं किया। ये देख सकते हैं भाई, मेरे साथ आंटी है जो कि यहाँ की रहने वाली है। इनसे हमने बातचीत करी है कि 10-20 साल से यहाँ पे रह रही है, और 1% भी यहाँ पे कभी काम नहीं हुआ है। तो डी साहब आप भी देखें, मुख्यमंत्री जी आप भी देखें कि दैनिक सच समाचार ने इसका पर्दाफाश किया है। और ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि जोड़ भी 15 फुट गहरा खुद गया है, और यहाँ पे करोड़ों रुपए की ग्रांट भी इसके अंदर लग गई है। अब हम बात करेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब को हमने फोन लगा रखा है, जो मौके के सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, सतीश नरवाल जी हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ये जो स्कीमें हैं कि कागजों में चलाई जाती हैं, और इसमें दूसरी एक विडंबना एक और है कि इस प्रोजेक्ट को सरकार ने हैंड ओवर भी कर दिया है। यानी कि जो मौके उस टाइम में जो सरपंच था, 2021-22 में सरपंच था, उसने इसको हैंड ओवर भी कर लिया है। अब जब सरपंच से हम बातचीत करेंगे तो सरपंच साहब बताएंगे कि क्या वास्तव में इसको आपने हैंड ओवर किया है, या वो हैंड ओवर भी कागजों में दिखा रखा है। कई बार ये होता है कि जब सरपंच से हम बात करने चाहेंगे तो सरपंच ही कह देगा कि मेरे को तो पता ही नहीं इस बारे में। तो हो सकता है कि वहाँ पर भी सरपंच के नाम की जो दस्तक हैं वो भी ऐसे ही लोगों ने मार दिए होंगे, और सरपंच को भी फर्जी दिखा दिया कि हमने सरपंच को हैंड ओवर कर लिया। तो मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं सरपंच साहब भी आ गए हैं। तो हमारे सरपंच प्रतिनिधि है, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी सरपंच है, और सतीश नंदावाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब ये बताएं कि आपके गांव में 2021-22 में एक तालाब की पौंड की स्कीम आई थी, जिसमें कि 15 से 20 फुट गहरा किया जाना था, चारों रास्ता बना जाना था, लाइटें लगनी थी, कुर्सियां बिछनी थी, पेड़ पौधे लगने थे। क्या हुआ कोई गांव में इस तरह का कोई भी काम? ऐसा जी, राणा तालाब बोलते हैं इसको। ये राणा तालाब है। हाँ जी। और मैं 2023 में बना हूँ, मैडम बनी है। हाँ। तो मैंने जब आके देखा कि यहाँ तो एक ये सोलर पॉइंट लगा हुआ है, इसमें पता करे अभी ये क्या काम करेगा। उन्होंने कहा भी इस तालाब से पानी निकाल के खेतों में डालेंगे जब वो फुल हो जाएगा। और ये मेरे से पहले ही एस्टिमेट ये जो भी पहले बन चुका था, मेरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ना मैंने इसकी पूरी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब ने, मौके के जो सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, इन्होंने तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि गांव में रहते हुए एक आम नागरिक की तरह उनको इसकी नॉलेज तो है भी यहाँ पे ओवरफ्लो होगा, पानी होगा, उसको निकाल करके सिंचाई के लिए दिया जाएगा। लेकिन जिस टाइम ये ओवरफ्लो होगा
उस टाइम तो खेत भी ओवरफ्लो हो सकते हैं, तो पानी के अंदर पानी कैसे जाएगा? और कौन ऐसा किसान है कि जो खेतों में जो पानी ओवरफ्लो पहले से है तो उसमें सिंचाई के लिए देगा? नहीं, इसमें पहले गहरा करना था। जो भी इसमें जब भी इसमें पानी की जरूरत पड़ती है, कि जैसे आज सूखा पड़ा हुआ है और हमें लगता है कि भी हमने पानी मोटर चलानी है, तो हम इसको संयंत्र को यूज कर सकते हैं और खेतों में सिंचाई दे सकते हैं। ये असली मकसद था इसका। और ये 15 फुट गहरा करना था और इसकी मिट्टी गांव के विकास कार्यों में लगनी थी। जैसे कि मैंने आपको तखाना गांव का कल दिखाया कि वहां पर 20 फुट गहरा कर दिया है और वहां एक तसला भी मिट्टी का गांव के विकास कार्य में नहीं लगा। उस ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज हुई, सारी रिकवरी पड़ी, उसने बोला कि मैंने सारी मिट्टी को बेच खाया। और सरपंच को भी भड़कने लगी। सरपंच को बोला कि इस मिट्टी पे मेरा अधिकार है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इतना बड़ा घोटाला एक पंचायती राज डिपार्टमेंट कर रहा है, काडा मिलकर कर रहा है, और सरपंचों को ये प्रेशर दिया जाता है, अगर काम नहीं करने दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। ये अधिकारी अपने इस तरह से दबाव में आकर के सरपंचों को प्रेशराइज किया जाता था। और दूसरी एक और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इस काम की जो ये तालाब का पैसा है या जो काडा का जो पैसा है, 1 रुपया भी सरपंच के खाते में नहीं जाता था। कभी हमारे दर्शक ये सोच लें कि सरपंच खा गया, सरपंच के नहीं खाते में लग जाता। सरपंच को तो चाय भी पिलानी थी ना सरपंच ने, वो भी अपने पल्ले से पिलानी थी। लेकिन ये सारा का सारा जो काम दिया था, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ने टेंडर दिया और डिपार्टमेंट ने ही ठेकेदार को पैसा दिया। सरपंच का पैसे में कोई दखल अंदाजा नहीं है। हम सरपंच को ब्लेम करें, सरपंच को कहीं भी सरपंच ने फ्रॉड किया है। इस 54 गांव के अंदर किसी भी सरपंच ने 1 रुपया नहीं खाया, 1 रुपया भी सरपंच के खाते में नहीं गया। ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। ये सारा के सारा जो डिपार्टमेंट ने किया धरा है, और आपने देख लिया, एक तसला भी इस तालाब से नहीं उठा। तालाब की जगह जरूर है, लेकिन तालाब ना नाम का है, ये आम बराबर, जैसे ये हमारे एग्रीकल्चर लैंड है उसके बराबर की जमीन है। तो मेरे दर्शकों से अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी से अनुरोध है कि जीरो टॉलरेंट का जो आपने वादा किया है, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक वादा विश्वास लोगों को जिताया है कि मैं जीरो टॉलरेंट लागू करूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने सच्चाई देख ली है, कागजों में हमने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे पैसे करोड़ों रुपए की ग्रांट आई है, लेकिन मौके पे तो कुछ नहीं लगा। हमने जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनसे भी आपसे बात कराई है, कि महिला से बात कराई जो 20 साल से यहाँ बसी हुई है, उसने भी कहा यहाँ तो कभी कुछ काम ही नहीं हुआ। उसके बाद पूरा गांव बसा हुआ है। कोई एक आदमी सिंगल कह दे कि इस तालाब के अंदर मिट्टी उठाई गई थी और 15-20 और ये सिर्फ मात्र 2 साल में ये मिट्टी से भर दिया हो किसी ने, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने और ठेकेदारों ने मिली भगत करके सरकारी खजाने की सेंध लगाई है, उनके मुकदमा दर्ज हो और उनकी सारी रिकवरी ब्याज सहित वसूली जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ठेकेदार या डिपार्टमेंट इस तरह की कोताही ना कर सके, ताकि इस तरह से अरबों रुपए का खजाना इन लोगों ने लूटा है। जुड़ रही अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, जूंडला, करनाल, हरियाणा।